नमस्कार, मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय प्रातः और प्रोफेसर सत्यवती महाविद्यालय संस्कृत विभाग आज भगवद गीता पर एवं ज्ञान योग के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। CEC का धन्यवाद करते हुए, भगवद गीता के महात्म्य को बताते हुए, उसमें वर्णित ज्ञान योग को स्पष्ट करते हुए और आप तक पहुंचाने का विनम्र प्रयास करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी में बुद्धि रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अपनी इष्ट माँ भगवती की उपासना करते हुए, मैं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी की उपासना करते हुए, भगवद गीता को नमन करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि बुद्धि का संबंध है ज्ञान से और ज्ञान का अटूट संबंध है भगवद गीता से, और वही ज्ञान योग के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। भगवद गीता वह ज्ञान का संचार करती है जो त्रिकालातीत है, जो तीनों कालों में सत्य है, जो भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और आगे भविष्य में भी सत्य होगा। और भगवद गीता के सटीक उपदेश मानव जाति का कल्याण करते हुए उसमें ज्ञान का संचार करते हैं, और ज्ञान का संचार करते हुए आने वाली सभी समस्याओं का कारण, निवारण और समाधान प्रस्तुत करते हैं। तो भगवद गीता वह ग्रंथ है जो मानव जीवन के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है, जिसका अध्ययन और अध्यापन प्रत्येक मानव के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मानव जीवन भगवान की एक अमूल्य देन है। यदि मानव है तो उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का वैशिष्ट्य भगवान ने मानव में ही डाला है। मनुष्य है तो बुद्धि है, बुद्धि है तो सीखने की शक्ति है, और सीखने की शक्ति है तो अच्छे और बुरे का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि हमारा विवेक क्या है, हमारे कार्य क्या हैं, हमारी विवेक शक्ति क्या है और किस प्रकार से हमें संसार में आचरण करना है। इसका ज्ञान विशेष रूप से भगवद गीता में प्राप्त होता है। भगवद गीता के ज्ञान, बुद्धि और इस ज्ञान के माध्यम से भगवद गीता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उपदेश देती है। गीता के समस्त उपदेश सभी देशों के नागरिकों के लिए, सभी प्राणियों के लिए और सभी प्रकार के वर्गों के लिए हैं। उसमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय हैं। भगवद गीता ज्ञान को प्रसारित करने वाली है और अज्ञान का अपहरण करने वाली है। जो बार बार कहा जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवद गीता ने अर्जुन के अज्ञान को दूर किया और उसमें अपने कर्तव्य बोध के द्वारा ज्ञान का संचरण किया। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा प्रोक्तः मया नघा, ज्ञान योगेन सांख्यायाम कर्म योगेन च योगिनाम। उन्होंने ज्ञान योग का वर्णन किया है और उसके माध्यम से कर्म योग का भी पूरा वर्णन किया है। और वह ज्ञान जो भगवान के मुखारविंद से निकला है, भगवान वासुदेव के मुखारविंद से निकला है, स्वयं विष्णु के मुख से निकला है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। और इतना अधिक अनुकरणीय है और इतना त्रिकालातीत है। त्रिकालातीत मीन्स तीनों कालों से परे है, जिसमें तीनों काल समाविष्ट हो जाते हैं और तीनों कालों की उपयोगिता उसमें दृष्टिगत होती है। तो भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित ज्ञान योग का आज हम परिपालन करेंगे। उनके विषय में देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो कि आज हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारी धरोहर है, हमारी निशानी है, हमारी वो विशिष्टता है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है। भाषा और संस्कृति हमारी ज्ञान परंपरा के माध्यम से व्यक्त होती है, और विशेष रूप से कहा जाए तो हमारी चिंतन, मनन और दर्शन की पूरी प्रक्रिया हमारी ज्ञान परंपरा से प्रज्वलित होती है, प्रकाशित होती है। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी
कि भारतीय ज्ञान परंपरा वह परंपरा है जो संपूर्ण पाश्चात्य जगत को चकाचौंध कर रही है। और विशिष्ट धन्यवाद कि अब राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने विशिष्ट ग्रंथों का भी अपने छात्रों तक उनको पहुंचा सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनका अध्यापन कर सकते हैं, उसमें विद्यमान धरोहर को अपनी छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में स्पष्ट रूप से कहा गया, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण दर्शन इस बात का चिंतन करते हैं, भारतीय दर्शन परंपरा मोक्ष का चिंतन करती है। तो मुक्ति तभी है जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऋते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना, ऋते मीन्स ऋते का अभिप्राय है बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति कहीं भी प्राप्त नहीं होती। और भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या, अविद्या, पराविद्या, अपराविद्या, ब्रह्म अनुभूति, विशुद्ध आत्मस्वरूप का ज्ञान और आत्म चैतन्य की अनुभूति का विशेष वर्णन किया गया है। और ज्ञान का अर्थ और उसके स्वरूप की मैं बात करूं तो ज्ञान योग शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसको यदि हम अपौधृत करते हैं तो ज्ञान शब्द का अर्थ है, ज्ञा धातु से निर्मित है, ज्ञा ज्ञाने। और योग शब्द जो है वो युज धातु से निष्पन्न है, सायुज्ये, अर्थात ज्ञान में लग जाना, ज्ञान में जुड़ जाना, ज्ञान में समायोजन हो जाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान के अर्जन के लिए संपूर्ण भाव से वहाँ लग जाना। और अर्थात ज्ञान की प्रवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान योग का सबसे बड़ा उद्देश्य है और उसका स्वरूप है। और ज्ञान की बात करें तो भगवद गीता में लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, साधारण ज्ञान और असाधारण ज्ञान के रूप में सब कुछ प्राप्त होता है। और ये हमारी चिंतन मनन परंपरा का एक विकसित रूप है, चरमोत्कृष्ट रूप है, जो हमें भगवद गीता में ज्ञान योग में प्राप्त होता है। यही हमारा तत्व दर्शन है और यही हमारा दर्शन है। और यह वह दर्शन है जो हमको ज्ञान से जोड़ता है, व्यक्ति पर थोपता नहीं है, उसके अंतर मन तक ज्ञान को पहुंचाता है और उसके मन और मस्तिष्क में अच्छे बुरे का विवेक, ज्ञान की प्रवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति कर कर उसके मन और मस्तिष्क को बिल्कुल स्पष्टतः निर्मल बनाने का प्रयास करता है। यही भगवद गीता द्वारा वर्णित ज्ञान योग है, ज्ञान से जुड़ना। क्योंकि स्थिति क्या थी उस समय कि अर्जुन बहुत अधिक अज्ञान में आ गया था, बहुत अधिक डिप्रेशन में चला गया था, बहुत अधिक निराशा में चला गया था। उसको उस निराशा से निकालना, उसको ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करना और ज्ञान की तरफ प्रवृत्त कर कर उसको उसके कर्तव्य का बोध कराना, यही भगवान कृष्ण का कार्य था। तो यत्र पार्थ धनुर्धरा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, वहाँ तो विजय होनी ही थी। और अज्ञान की निवृत्ति हुई, ज्ञान की प्रवृत्ति हुई और हम समस्त मानवों को ज्ञान योग रूपी उपहार हमें प्राप्त हुआ ताकि हम अपने जीवन से अज्ञान को दूर करें और ज्ञान को हम लाएं। ज्ञान के लौकिक, अलौकिक और साधारण प्रकार का भी भगवान ने वर्णन किया है। और भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई बात है तो बहुत ही अधिक सुंदर है, बहुत ही अधिक स्पष्ट है और बहुत ही अधिक पवित्र है। और बहुत अधिक पवित्र है तो उसमें भाव की भी प्रधानता है। ज्ञान कैसा होना चाहिए भगवान के अनुसार? भावयुक्त ज्ञान है। ये वह ज्ञान है जो भावनाओं का जिसमें समन्वय है। तभी कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम सततम जितेंद्रियः, जिसकी इंद्रिय संयम है, संयत है, वह जितेंद्रिय और जो श्रद्धा से युक्त है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान की बात सभी दर्शन करते हैं, सभी ग्रंथ करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यानी ज्ञान प्राप्ति की सबसे बड़ी शर्त, सबसे बड़ी अधिकारी वो है जो श्रद्धावान हो। क्योंकि किसी भी शास्त्र में ज्ञाता, ज्ञेय, अधिकारी, ज्ञान, ये
वस्तुएं होती हैं, तो अधिकारी कौन है? जो श्रद्धा से युक्त है। हर चीज़ हर व्यक्ति के अधिकार में नहीं होती। ज्ञान मिलता भी उसको है जो ज्ञान का सही उपयोग कर सके, उसको आगे प्रचारित प्रसारित कर सके। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये सबसे पहली शर्त भगवान कृष्ण ने रखी। और ये भी कहा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अधिगच्छति, कि ज्ञान को प्राप्त कर कर व्यक्ति परा शांति को प्राप्त करता है। यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो वो बिना ज्ञान के नहीं मिलता। और जैसा आपने सुना होगा, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं? बार बार हम सुनते हैं, गुरु के बिना ज्ञान बहुत मुश्किल है प्राप्त होना। तो जहाँ कृष्ण जैसे गुरु थे, अर्जुन जैसा शिष्य था, हम सब मानव जैसे प्रत्यक्ष दृष्टा थे कि परोक्ष प्रत्यक्ष रूप में हम लोग सुन रहे थे, और भगवत गीता के माध्यम से जो हमें उपदेश दिया गया, बहुत सौभाग्यशाली है हम भारतीय जो ऐसा उपदेश हमारे देश में दिया गया, हमारी धरती पर दिया गया, हमारी संस्कृति को दिया गया और हमारी भाषा में दिया गया। संस्कृत वह भाषा है जो अक्षरा अघन्या है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्यमान ज्ञान और इसमें विद्यमान उपदेश और भगवत गीता जैसा ग्रंथ हमारी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। तभी हम मनसा वाचा कर्मणा इस भाषा की उपासना करते हैं, इस भाषा को नमन करते हैं और अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने इस भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को नमन करते हुए अपने कार्यों को करते हैं। ऐसे भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणः एवच निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। मेरा भक्त कौन होगा? मेरे को कौन सुन सकता है? जो अद्वेष्टा हो, द्वेष न करने वाला हो, किसी भी प्राणी पर द्वेष न करे, किसी के साथ ईर्ष्या न रखे, मित्रता की भावना रखे, करुणा की भावना रखे और बहुत अधिक अच्छा हो, निरहंकार हो, उसके मन में कभी भी अहंकार की भावना नहीं आए। ज्ञान प्राप्त आते ही अहंकार की भावना आ जाती है, मैं की भावना आ जाती है। रावण भी बहुत ज्ञानवान था, आपको उदाहरण दो तो, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन था उसका। जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ सारा ज्ञान निरस्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवच। ये एक अधिकारी की विशेषताएं हैं जो शास्त्र सुनने लगा है। और सम दुख सुख क्षमी, जो सुख दुख और सुख को एक समान सहने वाला है, वही मेरा सबसे बड़ा अधिकारी है, वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। और क्या कहा, मई अर्पित मनोबुद्धि मद भक्ता सा मे प्रिया। जो मेरे पर अपनी मन और बुद्धि को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और जब मन और बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाएंगी तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अधिक बड़ा अधिकारी बन जाएगा। उसका मन भी निर्मल रहेगा, मैत्री के भाव से युक्त भी रहेगा, करुणा के भाव से युक्त भी रहेगा और उसकी बुद्धि सात्विक गुणों से युक्त होकर बहुत शुद्ध हो जाएगी। और शुद्धता ही सबसे इम्पॉर्टेंट है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब मन निर्मल होगा तभी ज्ञान उसमें आ सकेगा। यदि मन निर्मल नहीं होगा तो ज्ञान का क्षरण हो जाएगा, वो और विषयों की तरफ आकर्षित हो जाएगा और उसका संपूर्ण ज्ञान क्षरण हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली शर्त रखी गई। और भारतीय ज्ञान परंपरा की हम बात कर रहे थे अभी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्ञान की अवधारणा इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि पूरे इस ट्रेंड का नाम ही रखा गया भारतीय ज्ञान परंपरा। एक हमारी धरोहर, एक हमारी निशानी, एक हमारी विशिष्टता। हम जहाँ भी जाएं विश्व में, हमारा भारतीय ज्ञान हमारे साथ जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि विश्व के सभी देशों में, सभी जगह भारत और भारतीयता की प्रशंसा की जा रही है। और हमारी ज्ञान परंपरा को, चाहे वो योग के माध्यम से हो, चाहे वो आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे हमारे इन शास्त्रों के माध्यम से हो, भगवत गीता के माध्यम से हो, वह परंपरा आगे प्रसारित हो रही है और उसकी सरणी बहुत आगे चल रही है। हमारी ज्ञान परंपरा में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य स्विद्धनम। एक ऐसा ज्ञान जो ईश सब पर व्याप्त है, एक भगवान जो सब में व्याप्त है। के निश्चितम परिश्रितम मनः, मन की बात कि मन किसके द्वारा प्रेरित होकर काम करता है।
ब्रह्म के द्वारा काम करता है। तो आत्म विवेचन, ब्रह्म विवेचन केन उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद में इनका विशिष्ट चित्रण किया गया। इसी प्रकार चरैवेति के द्वारा निरंतर आगे बढ़ने का ज्ञान दिया गया। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति मुंडको उपनिषद में कहा गया, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ये भी सायुज्य है, ये भी ज्ञान योग का एक सूत्र है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, हमारे ये महावाक्य हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। और तत्त्वम असि, जो है वह तुम भी हो, तुम भी उसी के ही पात्र हो। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा वास्तविक रूप में ब्रह्म है। यदि ब्रह्म एक दिव्य शक्ति के रूप में है तो हम सभी जीवात्माएं उसकी विभिन्न विभिन्न शक्तियां हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं और उसी में जाके विलय हो जाएंगे, ऐसा हमारी ज्ञान परंपरा ने हमें बताया। और यही ज्ञान भगवद गीता हमें बार बार प्रदान करती है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख शास्त्र भगवद गीता बार बार हमें इन्हीं तथ्यों की तरफ ले जाती है। आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासव्यः इति, यह बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। आत्मा को देखो, उसके बारे में सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, ध्यान और धारण करना चाहिए। और वही परंपरा ज्ञान के माध्यम से भगवद गीता में आई। और इसी प्रकार यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदहा, उसकी सभी इंद्रियाणी, जिसकी इंद्रिय अपने वश में है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा ज्ञानवान होता है। क्योंकि यदि बुद्धि और इंद्रियभ्य परा अर्था, इंद्रिय से परे अर्थ है, उससे अतिरिक्त मन है, और उससे अतिरिक्त व्यक्ति यदि उसको कंट्रोल में कर लेता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न जतु कामा कामानाम उपभोगेन क्षाम्यति, श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया पंचम स्कंध में कि यदि कामनाएं के हम कोई भी कामना कामनाओं के उपभोग से शांत नहीं होती, वो तो बढ़ती चली जाती है। जैसे हविषा कृष्ण वर्त में एवं भूय एवं अभिवर्तते, यदि आग में हम हवि डालते हैं तो वो और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार कामनाएं बढ़ती जाती हैं। और कामनाओं और इंद्रियों का संपूर्ण संयमन और कंट्रोल भगवान कृष्ण ने हमें भगवद गीता में दिया है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विचार थे वो सारगर्भित रूप में भगवद गीता में आए हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने आप को रथ मानते हुए शरीर को भी आगे मानो, बुद्धि को मानो, और इंद्रियभ्य परामर्था, इंद्रियों से पर अर्थ है, इस वस्तु को बहुत आगे भगवद गीता ले गई है। तो भगवद गीता के अनुसार ज्ञान का महात्म्य उस ज्ञान परंपरा के माध्यम से ही आगे बढ़ा, जहां उन्होंने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात और ध्यानात विशिष्ट योग विशिष्यते, कि ज्ञान से अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, ध्यान से कर्म फल त्याग विशिष्ट है और कर्म फल त्याग से व्यक्ति अनंत शांति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार श्रेयान द्रव्यमय यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप, हे परंतप, हे बहुत अधिक तपस्या करने वाले अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से और द्रव्यों के यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवान ने कहा समस्त कर्म हे पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में आकर ही समाप्त हो जाते हैं। यानी परिणति कहाँ होती है सभी कर्मों की? ज्ञान में प्राप्त होती है। और सर्वम ज्ञान प्लवेन एव व्रजिनम संचरिष्यति, और इसी के द्वारा वो आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार भगवद गीता में बार बार ज्ञान की पवित्रता, ज्ञान की उपयोगिता, ज्ञान का वैशिष्ट्य, इन वस्तुओं का वर्णन किया गया है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान इस लोक में कुछ भी पवित्र नहीं है। यानी अर्जुन बार बार प्रश्न कर रहा था कि मैं ज्ञान की बात क्यों सुनूं? अभी आप कर्म की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान की बात हमें करने की क्या आवश्यकता है? हमें तो कर्म करना है। लेकिन भगवान ने कहा न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। जितनी अधिक ज्ञान की सत्ता है, जितनी अधिक ज्ञान के क्षेत्र हैं, जितने अधिक ज्ञान के आयाम हैं, उतना अधिक और कुछ भी यहाँ विद्यमान नहीं है।
और इन्हीं वस्तुओं को करते हुए, इन्हीं तथ्यों को आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ज्ञान योग के वैशिष्ट्य को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और एक स्वरूप उन्होंने जब स्पष्ट किया ज्ञान का, तब उन्होंने कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवः, कि जो ज्ञान है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि वो अज्ञान के आवरण से आवृत है, वो प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, उसका पूर्ण रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा। और तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और उससे सारे प्राणी मुह्यन्ति, मुह्यन्ति मतलब भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम में पड़ रहे हैं, और वो आगे आगे कुछ सोच नहीं पा रहे। जैसे मूर्छित व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता, उसकी चेतना काम नहीं करती, उसी प्रकार अज्ञान के माध्यम से, अज्ञान के आवरण से, अज्ञान के कवच से यह ज्ञान छुपा हुआ है, आवृत। आवृत मतलब ढका हुआ। आवृत का विशिष्ट अर्थ होता है ढका हुआ है। जब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, अनावृत नहीं करेंगे, तब तक वह ज्ञान प्राणियों तक पहुंच नहीं पाएगा। तभी भगवान ने कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, और उससे ये सारे लोग विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वो ये नहीं प्राप्त कर पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यद अक्षरम वेदविदो वदन्ति, ऐसा भी कहा गया कि जिस अक्षर को वेदविद कहते हैं, उसी ज्ञान को, जो ये प्रच्छन्न ज्ञान है, वो वैसा है जैसे धूमेन आवृते वह्नि, धूम से आग छुपी रहती है, आवृते छुपी रहती है, यथा आदर्शो मलेन च, जैसे कोई शीशा, आदर्श होता है दर्पण, कोई भी शीशा या दर्पण मल से आवृत रहता है। जब तक उस पर मल रहेगा, कोई तुच्छता रहेगी, तब तक वह शीशा शीशा नहीं होगा, वो वैसे ही सामान्य पदार्थ बनकर रहेगा। लेकिन जो ही उसको साफ कर दिया जाए, मल साफ कर दिया जाए, वो दर्पण चमकने लगेगा। इसी प्रकार मन भी एक दर्पण है। यदि अज्ञान का मल रहेगा तो वह नहीं चमक पाएगा, लेकिन जो ही ज्ञान की चमक आएगी, समस्त मल दूर हो जाएंगे, और उस प्रकार से वह यथा उल्वेन आवृतो गर्भा तथा तेन इदम आवृतम, और जैसे महिला का गर्भ एक उल्व से आवृत होता है, उसी प्रकार यह ज्ञान आवृत रूप में विद्यमान रहता है। और आवृत रूप में विद्यमान रहने पर यह अपनी स्पष्टता को प्राप्त तभी होता है जब हम प्रयत्न करते हैं। और जब हम प्रयत्न करते हैं, भगवान ने कहा जब हम प्रयत्न करते हैं तो, और प्रयत्न कैसे करेंगे, इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने मन को नियंत्रित करके, इंद्रियाणी मनोबुद्धि उन सब को एक अधिकार में लेकर जब हम प्रयत्न करते हैं, तभी हम उस ज्ञान मूलकम देहिनाम, तभी हम उस ज्ञान के तत्व को, आवृत्य, उसको हटाकर प्राप्त कर सकते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, और किस वैरी के द्वारा, काम रूपेण क्रोधेन कौन्तेय, इन सभी तत्वों के द्वारा वह आवृत रहता है। और उसको आवृत रहने पर उसकी पूरे पदार्थ का, उसकी स्पष्टता का और उसके सारे तत्वों का हम पालन नहीं कर पाते हैं, उसके दर्शन नहीं कर पाते हैं। पापान्मनम प्रज्मनि क्षेत्रम ज्ञान विज्ञान नाशनम, और ये इंद्रियां, ये विषय, ये कामना ज्ञान और विज्ञान के नाशक बन जाते हैं। और भगवद गीता में और भी स्पष्ट किया गया, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च, ज्ञान कर्म और कर्ता, यानी ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, यानी ज्ञान की अवधारणा, कर्म की अवधारणा और किसने करना है, यह सारे एक साथ मिलकर एक मन होकर जब कार्य करते हैं, तभी ये उस ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं। और यह ज्ञान वह ज्ञान है जो एक सात्विक ज्ञान के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध होता है। यह मैं विशिष्ट रूप से आपको ये बता रही हूँ कि भगवद गीता में ज्ञान योग का पूरा स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट किया गया है कि सभी प्राणियों में यत ज्ञानम विद्धि, जो ज्ञान है वो राजसिक भी है, तामसिक भी है, सात्विक भी है, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार है, और उस प्रवृत्ति के अनुसार वह उनमें विद्यमान रहता है। और व्यक्ति को उस प्रवृत्ति के अनुसार उस ज्ञान को
प्राप्त करना होता है। तो भगवत गीता में ज्ञान के बारे में कहा गया कि ज्ञान प्रच्छन्न रूप से विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आवृत है, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रयत्नों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है। और प्रयत्नशील रहने के लिए उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे तथ्य लेने पड़ते हैं, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। और अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करते हमारे सभी आगम, हमारे शास्त्र, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति के प्रमुख तत्व, यह सभी ज्ञान के उद्बोधक हैं। और विशेष रूप से भगवत गीता हमें वह ज्ञान प्रदान करती है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली है। अभी मैंने बोला था असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारी ज्ञान परंपरा का यह एक मूलभूत वाक्य है, हमारा आधारभूत वाक्य है कि हमने अपने ज्ञान से, अज्ञान से हटकर प्रकाश ज्ञान में आना है, अंधकार से हटकर प्रकाश में आना है। और न केवल स्वयं आना है बल्कि संपूर्ण विश्व को भी इसी अंधकार से हटाकर प्रकाश की तरफ ले जाना है। तो भगवत गीता में वर्णित ज्ञान योग अपने वैशिष्ट्य से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। धन्यवाद।